जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, जो 1498 में शुरू होता है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन और मुगल साम्राज्य का पतन। भारत आने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, जो 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा। ठीक है, पहला यात्री कौन था? पुर्तगाली था भारत आने वाला। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाई। शांत जल की नीति किसने अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीता। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कब जीता गया था? 1510 ईस्वी में। किसने? अल्बुकर्क ने। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में जीता। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। डच, हॉलैंड या नीदरलैंड के थे। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई थी? मछलीपट्टनम में। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारत में उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। भारत में डचों की शक्ति को अंग्रेजों ने कब समाप्त कर दिया? 1759 ईस्वी में। किस युद्ध में? बेदरा के युद्ध में। बेदरा का युद्ध किन के बीच हुआ था? डचों और अंग्रेजों के बीच। कब? 1759 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जहांगीर के समय आया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। भारत में फ्रांसीसियों का पतन सुनिश्चित कर दिया वांडीवास के युद्ध ने। वांडीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के पतन को सुनिश्चित कर दिया। कब? 1760 ईस्वी में। किस युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में। एक बात सामने आती है कि बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में भारत से डचों का पतन शुरू हो गया, और वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में एक साल के बाद होता है, जिससे फ्रांसीसियों के पतन का शुरू हो गया। अंग्रेजों ने सुनिश्चित कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इस काल को, यानी 17वीं काल को शासकों के उत्तरावर्ती मुगल कहा जाता है। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर ने 1770 में अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा लूट ले गया। मोहम्मद शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया। उस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह ने 1729 में दिल्ली पर आक्रमण कर मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय के समय जो बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे, जिन्हें 1857 के विद्रोह के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया था। भारत एवं ब्रिटिश विजय की नीतियाँ।
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल त्रासदी घटना घटी थी। ब्लैक होल त्रासदी घटना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में घटी थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था उसने विश्वासघात किया, जिसमें नवाब की हार हुई। यानी प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, सिराजुद्दौला हार जाता है। किसके कारण? मीर जाफर के विश्वासघात के कारण। मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। प्लासी के युद्ध ने बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी को हुई, जिसमें कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने यानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम युद्ध में हैदर अली विजयी रहा। द्वितीय युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तृतीय युद्ध में टीपू सुल्तान हारा और चतुर्थ 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। आंग्ल मराठा युद्ध। 3 युद्धों के बाद अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। चुतिया सब मिल गया था अंग्रेजों से, इसको हरा उसको जीता, उसको हरा उसको जीता, अपने शासन के चलते, लेकिन इसको मिला कौन चीज? ठेका। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत हड़प नीति लागू की। इस नीति के तहत सतारा पहला राज्य था जिसका विलय किया गया। डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध को विलय किया था। डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध को विलय किया था। यानी अवध को किस आधार पर विलय किया गया था? कुशासन के आधार पर। किसने किया था? तो डलहौजी ने किया था। डलहौजी ने किया था। ब्रिटिश शासन का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या रहा भारत पे? अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था 1797 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू की गई। कब? 1793 ईस्वी में। किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसमें जमींदारों को भूस्वामी बनाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी बनाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने मद्रास, बम्बई और असम में लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया। महलवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने उत्तर भारत और पंजाब में लागू किया। महलवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने उत्तर भारत और पंजाब में लागू किया। इसमें पूरे गांव को राजस्व की इकाई माना गया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन ड्रॉ ऑफ वेल्थ का विस्तृत प्रस्तुत किया। डलहौजी के काल में 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच बिछाई गई। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि उसने डाक, तार और रेलवे की शुरुआत की। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? डलहौजी को, क्योंकि डलहौजी ने डाक, तार और रेलवे की शुरुआत की थी। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की जो एकेश्वरवाद पर जोर देता है और मूर्ति पूजा का विरोध करता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की जो एकेश्वरवाद पर जोर देता था और मूर्ति पूजा का विरोध करता था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1829 ईस्वी में। किसने लगाया था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 ईस्वी में।
और कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फुले ने की थी। इसमें जाति प्रथा का पुरजोर विरोध किया। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। विद्रोह का तत्कालीन कारण 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। 1857 के विद्रोह मंगल पांडे 34वें नेटिव इन्फैंट्री बैरकपुर इस विद्रोह के पहले शहीद थे। विद्रोहियों में दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया गया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, जिसके सेनापति तात्या टोपे थे। नाना साहब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। कानपुर से विद्रोह किसने किया था? कानपुर से विद्रोह नाना साहब ने किया था। ठीक है। लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। बिहार में जगदीशपुर से, ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिससे भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित, भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भारत सरकार का शासन, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। तो इस प्रकार से हम 1857 के युद्ध के बारे में कुछ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 1885 से 1947 ईस्वी का भारत अगले पार्ट में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और यह सिर्फ ऑडियो है सुनने के लिए, आप पढ़े हैं तो याद कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।